जय हिंद दोस्तों, आज की सेशन में बहुत बहुत इमोशनल प्रश्न लगने वाले हैं, तो आप सब लास्ट तक जरूर बने रहे। फर्स्ट और पहला है। प्रश्न नंबर पहला है, कह रहा है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और कहाँ है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? एमपी में। कहाँ है? एमपी में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, विश्व में सबसे पहले किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताया था? किसने बताया था? न्यूटन ने। किसने बताया था? न्यूटन ने। किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। विश्व में सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। इसको ऐसे सूचित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, कह रहा, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रारंभिक नाम क्या है? यानी ब्रह्मपुत्र नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या है? यारलुंगा सांगपो। क्या है? यारलुंगा सांगपो, जो बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सभी एग्जामों के लिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, कह रहा, भारत में पहला रेलवे मार्ग कहाँ पर शुरू हुआ था? तो कहाँ हुआ था? मुंबई से थाने के बीच में लड्डोलॉजी के समय में 1853 में चलाया गया था। 34 किलोमीटर चलाया गया था। कितना चलाया गया था? 34 किलोमीटर चलाया था। लड्डोलॉजी के समय में चलाया गया था। प्रश्न नंबर 5 है, किस भारतीय राज्य में चिड़ियाल पेंटिंग पाई जाती है? चिड़ियाल पेंटिंग कहाँ पाई जाती है? तेलंगाना में। कहाँ पाई जाती है? तेलंगाना में। चिड़ियाल पेंटिंग कहाँ पाई जाती है? तेलंगाना में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2014 में हुई थी। कब? 2014 में हुई थी। कब हुई थी? नमा नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 14 में हुई थी। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी का कुल सतह का कितना प्रतिशत भाग घिरा हुआ है जल से? कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 71%। कितना? 71% जल से घिरा हुआ है। कितना? 71% जल से घिरा हुआ है। कितना जल से? क्या है? ये जितना भी है 71% क्या है? जल से घिरा हुआ है। ये क्या है? स्थल है। कितना? 29%। कितना? स्थल है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, कह रहा है, अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल का असली नाम क्या था? तो क्या था? एरिक अथर बेयर। क्या था? एरिक अथर बेयर। क्या था? एरिक ए बेथर, जो कि आपका बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस में है? कहाँ है? अनुच्छेद 51 का ए में है। मौलिक कर्तव्य कहाँ है? 51 के में। कितना में? 51 के में है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। चलिए पहले आप साइंस की प्रश्न को बढ़ते हैं, जो कि आप सभी एग्जाम में बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर पहला है, कहा, डीएनए की संख्या की खोज किसने की थी? डीएनए संख्या की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। किसने? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने की थी। चलिए प्रश्न नंबर 2, कहा, मानव शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन सा होता है? मानव शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन होता है? फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। जो कि जांग की हड्डी क्या होती है? बहुत मजबूत होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। चलिए प्रश्न नंबर 4, कह रहा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऐसे सूचित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, कह रहा है, सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु में पाई जाती है? तो किसमें? चांदी, सिल्वर में पाया जाता है। किसमें? सिल्वर में पाया जाता है। जो कि बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6, रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की थी? इसको उसमें मतलब हेनरी बेकेरल ने। किसने? हेनरी बेकेरल ने की। जो कि बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरल ने की। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, कह रहा है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन काम करता है? तो विटामिन के कारण क्या होता है? रक्त जमता है, थक्का बनाता है। प्रश्न नंबर 8, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो किसमें? ठोस में। सबसे कम गैस में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, कह रहा है, सबसे अधिक प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो सोयाबीन में। किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे अधिक खाद्य पदार्थ किस प्रोटीन में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न
होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिक के संलयन। सूर्य में नाभिक का क्या होता है? संलयन। और उसके बाद हाइड्रोजन में भी क्या होगा? संलयन होगा, लेकिन परमाणु में क्या होगा? विखंडन होगा। क्या अनियंत्रित विखंडन होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यहाँ से देखने वाले क्या? प्रमुख अम्लों की प्राकृतिक स्रोत। फॉर्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लाल चींटी और बिच्छू के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है, जो कि बहुत बहुत मुश्किल पड़ता है। फॉर्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लाल चींटी एवं क्या? बिच्छू का डंक। चलिए प्रश्न नंबर 2। साइट्रिक अम्ल का प्रकृति क्या है? खट्टे नींबू यानी संतरा, खट्टे फलों में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 का बेंजोइक अम्ल का प्रकृति क्या होता है? घास, पत्ते, मूत्र। क्या होता है? बेंजोइक अम्ल होता है। और मूत्र में क्या होता है? यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया। क्या होता है? यूरिया। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? क्या है? साल के वृक्ष और टमाटर क्या ऑक्जेलिक अम्ल के प्राकृतिक है? प्रश्न नंबर 5। एसिटिक अम्ल का प्रकृति क्या है? फलों के रस और सिरका। एसिटिक अम्ल क्या है? फलों का रस और सिरका। चलिए प्रश्न नंबर 6। नाइट्रिक अम्ल का प्रकृति क्या है? फिटकरी और सोडा में क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। नाइट्रिक एसिड किसमें होता है? फिटकरी और सोडा में। प्रश्न नंबर 7। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रकृति क्या है? हरा किस्म से क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। चलिए प्रश्न नंबर, अब चलते हैं नेक्स्ट। कराए समान विज्ञान संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जो कि आपके सभी एग्जाम में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर पहला है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, कौन सा उंगली में? मानव शरीर की उंगली में क्या होती है? अधिक हड्डियों की संख्या होती है। क्या होता है? अधिक हड्डियों की संख्या होता है। हाथ में दोनों हाथ मिला के कितना होता है? 10। पैर में 10। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भोजन पचने में सहायक क्या होता है? एंजाइम। भोजन पचाने में सहायक क्या होता है? एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। क्या होता है? भोजन पचाने में सहायक होता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट करा एंजियो करा एंजाइमिन की रचना होती है इम्यूनो अम्ल से। किसने? इम्यूनो अम्ल से क्या होती है? रचना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। करा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। क्या है? यकृत, जिसको लीवर या जिगर या किडनी, मतलब जिसको लीवर या यकृत बोले जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। करा है सूर्य उदय होने समय और लाल क्यों दिखाई देता है? क्यों देता है? दिखाई पड़ना पराकिरणन कारण क्यों दिखाई देता है? पराकिरणन को कौन सी पराकिरणन के कारण क्या होता है? सूर्य लाल और क्या होता है? सूर्य का उदय और डूबते समय क्या लाल क्यों दिखाई देता है? पराकिरणन के लिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कराए घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं क्या घरों में समांतर क्रम में रहता है? टेंट और जब शादी ब्याह में लगता है, उसमें क्या इंस्टीट्यूट होती है? सैनिक क्रम। कौन सा? सैनिक क्रम में रहता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट का लोहे में जंग लगना क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में किस प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है? तो धान। पश्चिम बंगाल में क्या होता है? धान। क्या होता है? सबसे ज्यादा धान होता है पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में क्या होता है? गेहूं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्या होता है? गेहूं। क्या होता है? गेहूं होता है उत्तर प्रदेश में। क्या होता है? गेहूं होता है। चलिए प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गन्ने। उत्तर प्रदेश में फसल क्या होता है? गेहूं और गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। चलिए आज के लिए तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को लाइक जरूर कीजिए। राधे राधे। आज की इस सेशन में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, तो आप सब लास्ट तक जरूर बने रहें। यह प्रश्न नंबर क्या है? पहला है, सूरत संधि 1775 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था सूरत संधि? 1775 ईस्वी में हुआ था। सूरत संधि 1775 ईस्वी में किनके मध्य हुई थी? तो किसके? रघुनाथ राघव और ईस्ट इंडिया कंपनी बीच हुआ था। सूरत संधि का हुआ था 1775 में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। चलिए अगले प्रश्न बोलते, प्रश्न नंबर 2। सालबाहिक संधि 1872 हुई थी। सालबाहिक संधि कब हुई थी? 1872 हुई थी। और किनके मध्य हुई थी? महादजी सिंधिया और अंग्रेज की हुई थी। महादजी सिंधिया और अंग्रेज की हुई थी। प्रश्न नंबर 3। बेसिन की संधि 1805 ईस्वी में था। बेसिन की संधि 1805 ईस्वी में था। किनके मध्य हुआ था? पेशवा बाजीराव और द्वितीय अंग्रेज के बीच हुई थी। बेसनिक संधि 1805 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुई थी। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते, प्रश्न नंबर 4।
ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में, तो ग्वालियर की संधि कब हुई थी? 1817 ईस्वी में हुई थी। और किनके बीच हुई थी? दौलत राम सिंधिया और अंग्रेज के बीच हुआ था। दौलत राम सिंधिया और अंग्रेज के बीच हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 5। पुणे की संधि 1871 में हुआ था। पुणे की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। जिनके बीच हुआ था? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था। पुणे संधि 1871 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था। चलिए अगले प्रश्न बोलते हैं, प्रश्न नंबर 6। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में, तो सुगौली की संधि 1618 ईस्वी में हुआ था। किनके मध्य हुआ था? ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था। सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था 1816 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। किनके मध्य हुआ था? मतलब सवाई जय सिंह और शिवाजी के साथ हुआ था। सवाई जय सिंह और शिवाजी के साथ हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर थे। मंगलोर की संधि 1800 कब हुआ था? 1700 कब हुआ था? 1784 में हुआ था। मंगलोर का संधि कब हुआ था? 1784 में। किनके बीच में? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। किसके? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में मंगलोर का युद्ध 1783 में हुआ था। चलिए फर्स्ट नंबर, मतलब प्रमुख देश के लोक नृत्य। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या? पांडवी और तो गणगौर नृत्य। क्या? गणगौर नृत्य। असम का क्या? बिहू। असम का लोक नृत्य क्या? बिहू। क्या? बिहू। उत्तर प्रदेश का है? उत्तर प्रदेश का क्या? नौटंकी। उत्तर प्रदेश का क्या? नौटंकी। और गुजरात का क्या है? गरबा। गुजरात का क्या है? गरबा। गुजरात का क्या है? गुजरात का क्या है? गरबा। क्या? गरबा। गुजरात का क्या होगा? गरबा। चलिए अगले प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। कर्नाटक का क्या? कर्नाटक यक्षगान। कर्नाटक का नृत्य क्या है? यक्षगान। पंजाब का भिंडंगन और गिद्दा। भिंडंगन और गिद्दा। राजस्थान का क्या है? राजस्थान का नृत्य क्या है? कालबेलिया और घूमर और तेहर ताली और बबई नृत्य क्या है? मतलब राजस्थान का है। महाराष्ट्र का क्या है? तामसा और लावनी। महाराष्ट्र का तामसा और लावनी है। उसका उत्तराखंड का क्या है? कजरी और छोलिया। जम्मू कश्मीर का क्या है? कद्दू, दांडी नाच और राउफा। राउफ कैसका है? मतलब जम्मू कश्मीर का है। मध्य हिमाचल प्रदेश का नृत्य क्या है? छपेली, डांगी और थाली। छपेली, डांगी और थाली क्या है? हिमाचल प्रदेश का क्या है? नृत्य है। उसके बाद बिहार का नृत्य क्या है? छाऊ, विदेशिया, जाट जटिन। किसका है? बिहार का नृत्य है। केरल का नृत्य क्या है? कथकली। केरल का नृत्य क्या है? कथकली और मोहिनी अट्टम। क्या है? केरल का नृत्य क्या है? कथकली और मोहिनी अट्टम। नागालैंड का क्या है? लिम और छौम। उसका बाद पश्चिम बंगाल का नृत्य क्या है? पश्चिम बंगाल का नृत्य क्या है? जात्रा दाली छाव। और गौ मतलब गोवा का क्या? मंदी और दखनी। आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का क्या है? लोक नृत्य कुचिपुड़ी। झारखंड का लोक नृत्य क्या है? विदेशिया और छाऊ। और उड़ीसा का क्या है? उड़ीसा का घूमर है। उड़ीसा क्या? घूमर है। उड़ीसा का धूमर धूमर घूमर धूमर धूमर है। छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य है सेनावृत्ति और उसके पद, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए। राष्ट्रपति को 35 साल होते हैं। राष्ट्रपति कितना होता है? 35 साल होता है। कितना 35? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल कितना होता है? 35 वर्ष। कितना होता है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल कितना होता है? 35 वर्ष। सेनावृत्ति की न्यूनतम आयु कितना होता है? सेना न्यूनतम कितना होती है? 35 वर्ष होती है। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल कितना होता है? 35 वर्ष। कितना होता है? 35 वर्ष। उसके बाद मंत्रिपरिषद का 30 वर्ष होता है। राज्यसभा का 30 वर्ष होता है। मंत्रिपरिषद और राज्यसभा कितना होता है? 30 वर्ष। कितना होता है? 30 वर्ष। कितना होता है? 30 वर्ष होता है। कितना होता है? 30 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री और लोकसभा कितना होता है? 25 वर्ष। कितना होता है? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री और लोकसभा का कार्यकाल कितना, मतलब कार्यकाल होता है 5 वर्ष दोनों का। उसके बाद न्यूनतम आयु कितना होता है? 25 वर्ष होता है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। विधानसभा का न्यूनतम आयु कितना था? विधानसभा मुख्यमंत्री का कितना होता है? विधानसभा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का होता है कितना होता है? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। ऐसे का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उसके बाद मुखिया का कार्यकाल कितना होता है? मुखिया और सरपंच का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उसका न्यूनतम मतलब न्यूनतम आयु कितना होता है? 21 वर्ष। 21 वर्ष में मुखिया बन सकता है कोई भी आदमी और सरपंच बन सकता है। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुई थी? 1945। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुई थी? 1945 हुई थी। किस देश को
इब्रियो की भूमि कहा जाता है। इज़राइल को क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो की भूमि कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है एम्ब्रियो की भूमि? इज़राइल क्या कहता है? एम्ब्रियो की भूमि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 करा विश्व में सबसे अधिक झीलों किस देश में है? तो कनाडा में। सबसे अधिक कहाँ है? कनाडा में। विश्व में सबसे अधिक झील कहाँ है? कनाडा में। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन-सा है? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। चलिए प्रश्न करते हैं प्रश्न नंबर 5 कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के पास है? तो ऑस्ट्रेलिया के पास। किसके? ऑस्ट्रेलिया के पास है। ग्रेट बैरियर रीफ किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। उसका बाद कह रहा है सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ते हैं सुएज नहर। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं प्रश्न नंबर 7 सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में है? तो रूस में। किस देश में है? रूस में है। किस देश में है? रूस देश में है। कह रहा है ओपेक ओपेक का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रेलिया में। वियना ऑस्ट्रेलिया में। ओपेक का वियना ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद पृथ्वी का सबसे गहरा महासागरीय कौन है? पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर क्या है? मारियन ट्रांस। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रवाह कौन सा है? एंजेला जल प्रवाह जो कि एंजुला उसका नवी नाम में है अन्य नाम। चलिए आज के तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा है इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।